मना कर दिया। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी सदरी सहली वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। और मैं सबसे पहले तो मसूद होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल कंपनी और उनके तमाम मैनेजर्स जो यहाँ पे इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया इस प्रोग्राम को, इनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि इन्होंने मौका फराहम किया, इज़्ज़त बख्शी कि मैं इस गैदरिंग में शामिल हो सकूँ। और सब उसके बाद ज़ाहिर है आप तमाम शुरकाओं से मिलकर बड़ी खुशी हुई। और ज़ाहिर है तमाम, जैसा कि पहले कहा गया कि सिलेक्टेड लोग हैं, आम लोग नहीं हैं। तो आप सबको मेरा सलाम। बाकी रहा कि जो लेक्चर्स हुए, क्योंकि टाइम भी बहुत शॉर्ट है, तो लेक्चर्स जो हुए हैं हमारे तो बहुत उम्दा और बहुत माने खेज़ हुए। और इसके साथ साथ ज़ाहिर है मुझे पहली दफ़ा मेरा भी ये मौका मिला है मुझे कि डॉक्टर शफीक चिश्ती को और डॉक्टर अतीक अंसारी साहब को मैं बहुत पहले से मेरा ताल्लुक़ रहा है, लेकिन बहरहाल कुछ ऐसी वजूहात होती हैं जो इंसान के कुछ मामलात होते हैं, तो उसकी वजह से आजकल ज़रा मेरी इनसे मुलाकात कम होती है। लेकिन बहरहाल एक बहुत काबिल शख्स है, हमें फ़ख्र है कि हमारी होम्योपैथिक में इस तरह के लोग मौजूद हैं। और जैसा कि कहा गया, देखें अब मसला ये है कि होम्योपैथी में सबसे बड़ी जो ख़राबी है वो ये है कि हर बंदा, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि बंदा अपने आप को स्पेशलिस्ट समझता है और अपने आप को बड़े अपने नामों के साथ बड़े बड़े दावे लगाता है। तो ये चीज़ें एक तो होम्योपैथी को नुकसान दे रही है। दूसरा ये है कि वो दूसरे को हकीक समझता है, दूसरे डॉक्टर को हकीक समझता है। देखिए यहाँ भी जो लोग बैठे हुए हैं माशाल्लाह 20-20, 30-30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और रोज़ाना उनके पेशेंट हैं। और बाज़ लोग तो ऐसे दुनिया में कोई और जॉब नहीं करते, यानी कि ना कि वो कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं ना कोई सरकारी जॉब कर रहे हैं, पूरी दिन पूरी ज़िंदगी वो होम्योपैथिक में लगा है। तो ज़ाहिर है, लेकिन अब होता ही है कि बहुत से लोग मुख्तलिफ शोबे से जुड़े होते हैं, तो उस शोबे की एक्सपीरियंस होता है। अब डॉक्टर अतीकुर रहमान अंसारी साहब ज़ाहिर है ये टीचर्स रहे हैं, पढ़ाते रहे हैं, तो इनको ज़ाहिर है इस शोबे से बहुत ऊपर हासिल है। इसी तरह और भी लोग हैं, अब जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं, अब इनको ज़ाहिर है माशाल्लाह एक्सचेंज का बहुत तजुर्बा है, टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में मसाइल, हमारा भी फ़ोन खरा है वो कह देते हैं डॉक्टर साहब वो करें। तो ज़ाहिर है हर शख्स को अपनी शोबे से ताल्लुक़ होता है। लेकिन मैं अपना बताऊं आपको, जैसा कि आपने कहा था कि ये डॉक्टर नहीं, मैं सर मेरी ज़िंदगी पूरी 92 से आज तक होम्योपैथिक में ही गुजरी। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा आप तो सर मैं 92 से आज तक होम्योपैथिक के अलावा मैंने किसी शोबे की तरफ नहीं देखा अल्हम्दुलिल्लाह, और होम्योपैथिक में ही रहा। और कोई होम्योपैथिक में रहते हुए मैंने प्राइवेट जॉब कभी नहीं की, होम्योपैथिक में भी नहीं की। जब मैंने स्टार्ट लिया तो मैं अपने बहनोई के साथ सारे अपना कारोबार हमने शुरू किया नाज़िमाबाद में, उससे पहले आरामबाग में किया हमने, और उसके बाद नॉर्थ कराची में आप लोगों के सामने सारा इस तरह से। तो बहरहाल इनिशियल सारे शुरुआत में बहुत से लोगों को बहुत कुछ करनी पड़ती है। जैसा भी हम देख रहे थे डॉक्यूमेंट्री में कि मसूद कुरैशी साहब में तो आज पता चला कि वो रेलवे में मुलाजिम थे, रेलवे मुलाजिम थे, और वो छुट्टी ना मिलने पे दिल बर्दाश्ता हुए, उसके बाद इन्होंने जाके किताबें पढ़नी शुरू की और आज देखिए माशाल्लाह। तो इनसे स्टाफ पे तमाम डॉक्टर इसी तरह बनते हैं। इसलिए अगर कोई किसी को इस तरह से समझना कि वो इससे फला काम करता था, तो ये मुनासिब नहीं है। दूसरी बात ये कि सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्तकिल प्रैक्टिशनर हूँ, प्योर प्रैक्टिशनर हूँ, और रोज़ाना 40 से 50 पेशेंट है, और मुझे इस क्लिनिक को 22-23 साल हो गए, इससे पहले नाज़िम से। तो मैं अब लेक्चर की तरफ आता हूँ। मसूद फार्मेसी ज़ाहिर है इसका मेरा ताल्लुक बिजनेस के हवाले से बहुत रहा। डॉक्टर इनके जो डॉक्टर ज़ुबैर कुरैशी वगैरह है अल्हम्दुलिल्लाह अभी है डॉक्टर ज़ुबैर कुरैशी के साथ बहुत हमने काम किया, बहुत मौका मिला है मुझे, बहुत मुलाकातें रही हैं, बहुत शफकत करते हैं, वो बहुत करीब से देखा है। और अब तो इस वक्त आपके मुल्क की इतनी एडवांस ये लेबॉर्ट्री है कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि हुकूमत पाकिस्तान ने भी इसकी वो तारीफ़ की है कि आपके पास इस वक्त जो लैब है क्वालिटी कंट्रोल खासतौर पर इससे, तो आप लोग मैं कहूँगा कि ज़रूर विजिट करें ताकि आपको आंखों से नजर आए कि होम्योपैथिक कहाँ खड़ी है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक पे बहुत काम हो रहा है, बहुत तरक्की हो रही है। अभी मेरे 2 दिन पहले मैं इस्लामाबाद विजिट पे था हर्ब कलेक्शन के हवाले से, तो वहाँ जो की डॉक्टर्स हमने देखे हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि होम्योपैथिक में ये जो ना हम लोग ये जो बातें करते हैं कि ये मर्ज ये दवा, अभी बहुत आगे निकल गई।
और आपकी होम्योपैथिक में इतना काम हो रहा है और ऐसे ऐसे लोग आकर काम कर रहे हैं जो PhD MPhil, तो उनके लिए मामूली सी चीज़ है। वह इंशाल्लाह मेरे एक दोस्त आने वाले हैं बहुत जल्द, तो कोशिश करूंगा, मौका मिला, मैंने इस दफ़ा उनसे कहा है कि आप मुझे पहले से बताएं, मैं आप लोगों को ज़रूर मिलवाऊंगा। एक उनसे आधे घंटे का आप लेक्चर सुने, पता चलेगा होम्योपैथी कहाँ है। इसलिए बहरहाल आज बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मालूमात हुई, बहुत ज़ाहिर काबिल लोगों के थे। बात रही कोलेस्ट्रॉल पे, आज बात हुई कोलेस्ट्रॉल पे, दो बात मैं करना चाहूँगा। वो ये है कि इस वक्त जो मेरे ख्याल से दुनिया में कोलेस्ट्रॉल को जो है ना, वो सबसे बड़ा टेररिस्ट करार दे देना चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि उसकी 4 चीज़ों को हम देखते हैं, लेकिन 2 ही चीज़ ज़्यादा खतरनाक हमारे लिए, एक कोलेस्ट्रॉल, एक ट्राइग्लिसराइड। LDL HDL हमारे लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ना हमारा इशू है, क्योंकि हम उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। ट्राइग्लिसराइड हमें, ये जो अभी हम खाएंगे ट्राइग्लिसराइड, 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट तो बढ़ना ही बढ़ना है। इसको तो बहरहाल ये ट्राइग्लिसराइड बहुत खतरनाक है। और ये कोलेस्ट्रॉल इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा कत्ल जो है इसकी वजह में, कत्ल तो नहीं कहेंगे, अमवात इसकी वजह से हो रही। इसलिए इसको इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द कह लें कि ये 2 है। इसको कंट्रोल करने के लिए इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, क्योंकि आप सब प्रैक्टिशनर हैं, तो इसलिए मैं अद्वियात या इस पे नहीं जाऊंगा, या उसके डेफिनेशन पे, वो भी हो चुके। तो मैं जो मेरे जहन में जो चीज़ें आती है मैं कोशिश करता हूँ। इस वक्त सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट के लिए मैनेजमेंट ज़रूरी है। उसके लाइफ स्टाइल चेंज करवाएं, उसको ज़रा खाने पीने की थोड़ी तरगीब दें कि भाई किस तरह आपने खाना है, और उसको फिजिकली एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। अगर एक्सरसाइज नहीं करें, वक्त नहीं मिलता, तो कोई ना कोई फिजिकली एक्टिविटी करें, उससे आप 50-60% खुद ब खुद कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद हमारी बेशुमार अद्वियात है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा फाइटोला का, आज जाहिर में बहुत से लोग चौंके, तो मैं भी चौंका, मैं भी देखूंगा इसको फाइटोला का। और जो मेरे तजुर्बे में जिंदगी भर डॉक्टर साहब ने कहा था बहुत अच्छी चीज़ है। और एलियम सटाइवा, उसका बड़ा फायदा होता है एलियम सटाइवा का, उसको नेचुरली उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो हाँ, कोलेस्ट्रॉल, इसलिए मैनेजमेंट के साथ, लाइफ स्टाइल के साथ अद्वियात दें, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और हम लोगों को अच्छे हेल्थफुल लाइफ की तरफ हम धकेल सकते हैं। तो इसके साथ साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, और एक दफ़ा दोबारा बहुत शुक्रिया मसूद फार्मा का, आप सबका, और शुजा शकीर साहब का बहुत शुक्रिया। बहुत मोहब्बत करते हैं मेरे साथ, और लेकिन आज पता नहीं आज लंच नहीं किया इन्होंने। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया।